इस बीएमसी चुनाव में सिर्फ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ही साथ में नहीं आए, बल्कि उनकी जनरेशन नेक्स्ट यानी अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी एक साथ इकट्ठा आज सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर उन्होंने बुलाया था। ये सेना भवन है, ये एक आइकॉनिक बिल्डिंग है जहाँ पर शिवसेना का जन्म हुआ था, जहाँ पर बाला साहब ठाकरे बैठते थे, यहाँ पर अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों को संबोधित करते थे। और आज पहली बार उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एमएनएस के कैंडिडेट्स इकट्ठा एक साथ आकर यहाँ पर मीटिंग के लिए उपस्थित थे, जहाँ पर आदित्य और अमित ठाकरे ने उनसे संवाद साधा है। क्या बातें हुई, क्या उन्होंने कहा, क्या मुद्दे रखे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और ये कितना भावनिक क्षण था आपके लिए एज अ उम्मीदवार, एज अ पार्टी कार्यकर्ता, आप बताएं। क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने हमारे सामने रखा। ये ऐसे पॉइंट्स थे, मुझे ऐसा लगता है कि ऑन ग्राउंड उतर के हमें हर एक लोगों को बताना चाहिए क्या क्या सुविधा है, क्या क्या बोलते ना, हर चीज़ जो महिलाओं के लिए सुविधा होना चाहिए। सैनिटरी नैपकिन से लेके बच्चों के हेल्थ केयर से लेके शौचालय से लेके रोड, रास्ते, बस, ट्रेन, हर एक चीज़ का जो वो चाहते हैं कि डेवलप हो हमारे मुंबई में, वो सब हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारे वार्ड के लोगों तक ये सारी बातें पहुंचाए। पेट्स के लिए हो, और पेट्स के लिए क्लिनिक होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, क्रेमेटोरियम होना चाहिए, एम्बुलेंस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और एक महिलाओं के लिए जो अगर घर से बाहर निकले तो उनकी सेफ्टी कैसी होनी चाहिए। एक बच्चा घर से बाहर निकले तो हर जगह सीसीटीवी फुटेज होना चाहिए कि पता चले कि एक के घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बिकॉज आजकल जो भी हम देख रहे हैं समाज में, बच्चे चोरी होने की बातें हो रही है, वुमेन हैरेसमेंट बोल दो, उस एक हर एक चीज़ का मुझे लगता है एक होना चाहिए कि समाज को पता चलना चाहिए कि कौन कर रहा है, या किसी की साजिश है या ऐसे ही हो रहा है। जहाँ पर एक तरफ मायावती सरकार ने लाडली बहन योजना के तहत 1,500 रुपए देने का जो वादा किया था वो पूरा भी किया उन्होंने। हालांकि इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई, क्योंकि राज्य की तिजोरी पर इसका बहुत ज़्यादा बोझा आ रहा है। लेकिन बावजूद उसके आज आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे दोनों ने कहा कि जो हाउसमेड्स है, जो कोली महिला है, उन्हें भी वो 1,500 रुपए देंगे और माँ साहेब किचन शुरू करेंगे, जिसमें 10 रुपए में आपको खाना दिया जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि इन सारी चीज़ों की वजह से बजट पर तो बोझा बढ़ेगा ही, साथ ही साथ कहीं ना कहीं मतलब सिर्फ एक पॉपुलिस्ट इस तरह की ये बातें कही जा रही है। नमस्ते, मेरा नाम सना मोहम्मद ईसा खान है, मैं वार्ड नंबर 66 से हूँ। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ बोलने के लिए की गई बातें हैं। अगर उन्होंने ये कहा है तो डेफिनेटली बहुत कुछ सोच समझ के, कैलकुलेट करके, हर एक चीज़ ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा होगा। अगर वो ये चीज़ कर सकते हैं इसीलिए उन्होंने कहा होगा, तो क्यों ना हम मशाल को जिताए और इस चीज़ का जो इन्होंने निकाला है गरीब औरतों के लिए जो घर काम करती है, उन्हें इस चीज़ का फ़ायदा उठाने दें। और उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छा एक पॉइंट लगा वो था वाटर डिसैलिनेशन, यस सॉरी। तो उसमें आई थिंक जैसे हम देखते हैं कि काफ़ी सारे एरियाज़ में आज भी पानी की किल्लत है, पानी नहीं है। तो ये जो चीज़ है, अगर ये होती है इनकी सरकार आने से, तो ये सब मुंबई करों के लिए, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, सबके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो पानी की समस्या अगर हल करनी है तो उद्धव ठाकरे साहब की सरकार लाना ज़रूरी है। बिल्कुल। आप एनसीपी शरद पवार गुट से आती है, क्या आपको नहीं लगता अगर कांग्रेस भी साथ में होती तो ताकत और बढ़ती और कहीं ना कहीं और ताकत से जो है महाविकास आघाड़ी इस चुनाव में उतरती? मैं कांग्रेस के बारे में तो नहीं आपको बता पाऊंगी या मैं नहीं कमेंट करना चाहूँगी। जो नहीं युति किया है उनके बारे में हमें बात करके मतलब नहीं है, लेकिन जो हमारी युति हुई है शिवसेना पार्टी से और एनसीपी, तो उनको हमें जिताना है। ये हमें इस पर फोकस करना है और वो चीज़ पे काम करना है, और आप जनता को हमें वोट देके एनसीपी और शिवसेना की जो युति है उस पर जिताना है बस। कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टियां जो है महायुति है, वो लगातार इस तरह से प्रचार कर रही है कि माइनॉरिटी के वोट्स पर ही महाविकास आघाड़ी जो है वो मुंबई में जीतना चाहती है। तो इस प्रचार को, इस तरह के नैरेटिव को आप किस तरह से जवाब देंगे? बिल्कुल, अगर वैसा बोला जा रहा है तो वो सही बात है, बिकॉज हमारे में सेक्युलरिज्म है। उद्धव साहब ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे जी, शरद पवार साहब, ये सब इन लोगों में बिल्कुल भी हिंदू मुस्लिम जात पाती नहीं है।
जहाँ भेदभाव नहीं है और ये चीज़ को ही लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो माइनॉरिटी तो हमेशा इनके साथ है और हम मराठी सरकार लाके रहेंगे और भाजपा सत्ता को हटाएंगे। बीजेपी तो यहाँ तक कह रही है कि मुंबई का महापौर खान बनेगा अगर महाविकास आघाड़ी या तो आपको वोट दिया तो। खान बनेगा तो क्या उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बट वो बनने की बात ही नहीं आती है क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मराठी मानूस है, हिंदू लोग हैं, तो यहाँ पे मराठी सरकार ही होगी और सेक्युलर सरकार होगी सबसे पहले। यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरह से सभी पार्टियां, चाहे वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, एमएनएस हो या तो शरद पवार गुट एनसीपी हो, इकट्ठा आकर अपनी ताकत दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋतिक भालेकर, मुंबई आज तक।